नमस्कार दोस्तों। टेंस की सीरीज में हम पढ़ेंगे अब परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस की हिंदी में पहचान: चुका, चुकी, चुके, आइए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट है, पास्ट था और फ्यूचर होगा। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड और फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव। इसके बाद बात करेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस रमेश स्टेशन पहुंच चुका है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और ईटीसी होता है। रमेश सब्जेक्ट है ना, रमेश लिख दिया। उसके बाद चुका है, परफेक्ट है, प्रेजेंट का, तो हैज प्लस थर्ड फॉर्म हो गया। स्टेशन पहुंचा है, स्टेशन। रमेश, अब इसको अगर पास्ट में हम लिखें तो हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होनी है ऑब्वियसली। रमेश हैड रीच द स्टेशन। फ्यूचर में अगर हम लिखेंगे रमेश विल हैव रीच द स्टेशन। नेगेटिव सेंटेंस के रूप में अगर हम बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाएगा? नॉट, हैज़ नॉट। पास्ट में बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट में हैड नॉट। फ्यूचर में अगर जब बनाएंगे तो मुख्य बात यह है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब के दो शब्द हैं, एक विल और हैव। हमेशा जो नॉट आता है वो पहले शब्द के बाद आता है, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के बाद। और पहले शब्द के बाद नॉट आ गया। नॉट आने के बाद होता क्या है, अब देखिए, अगर हम इंटरोगेटिव बनाएंगे ना ऐसे शब्दों के जिनमें हेल्पिंग वर्ब के एक से ज़्यादा शब्द हैं, तो सिर्फ पहले शब्द से प्रश्न बनाया जाता है। अगर पहले शब्द का प्रश्न बनेगा तो यहाँ बिल से, अगर प्रश्नवाचक बनाना होगा तो हम बिल से बनाएंगे, है ना। उसके बाद आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, अब देखो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो सबसे पहले WH, अगर वाक्य WH वाला है तो, और हेल्पिंग वर्ब वाला है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो यहाँ वाक्य हेल्पिंग वर्ब से है, क्या से है, और क्या से जो प्रश्न होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। क्या वाले जो क्वेश्चन होते हैं, हाँ या ना में जिनके जवाब होते हैं। रमेश सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दिए हैज। नेगेटिव भी है ये तो नॉट लगा दिया। रीच द स्टेशन, उसी सेंटेंस को अगर पास्ट में बनाएंगे तो हैड से शुरू हो जाएगा, फ्यूचर में बनाएंगे तो विल यहाँ पे, क्योंकि जिन शब्दों की हेल्पिंग वर्ब एक से अधिक शब्द की होती है, जिन सेंटेंसेज की, टेंसेज की, उनकी हेल्पिंग वर्ब को पहली को लिया जाता है सिर्फ प्रश्न बनाने के लिए। तो यहाँ बिल को आगे ले लिया। रमेश नॉट हैव रीच द स्टेशन। स्ट्रक्चर में कोई खास परिवर्तन होता नहीं है। अगर इसको ऐसा ही अगर कोई सेंटेंस है, ये मान लो मैंने उसे क्या नहीं बताया है, इसको अगर हम बनाएंगे तो व्हाट से शुरू हो गया, क्या बीच में आया, पहले आता तो हेल्पिंग वर्ब से होता, क्या बीच में आया है, इसलिए वाक्य व्हाट से बनाएंगे। व्हाट हैव आई नॉट टोल्ड हिम। आई सब्जेक्ट था, आई के साथ हैव आता है हमेशा, है ना। और आई के साथ हैव आता है, इसलिए व्हाट हैव आई नॉट, नेगेटिव था, नॉट लगा दिया। बताने की अंग्रेजी टोल्ड हिम। पास्ट में इसको बनाएंगे तो पास्ट में व्हाट हैड हो जाएगा। फ्यूचर में व्हाट शैल, क्योंकि आई के साथ शैल आता है ना, आई के साथ शैल आता है। एक्सरसाइज के लिए आप दो वाक्य लिख दिए मैंने, इनको बना के दे देना। मैं आपको उत्तर पहले ही दे चुका हूँ, कर्ण अपना जवाब लिख चुका है। इसको पास्ट फ्यूचर दोनों में लिख करके देना। इसके बाद अगला टेंस आता है परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस की अगर हम बात करें तो इसमें
हिंदी में पहचान के रूप में टाइम के बाद से आएगा, उसके बाद रहा नहीं रहे। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ING फॉर्म। प्रेजेंट है, पास्ट था और फ्यूचर की हिंदी में पहचान होगा। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैड बीन और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की विल या शैल हैव बीन। इसमें मुख्य रूप से सिंस और फॉर का प्रयोग होता है, क्योंकि ये टाइम को बताता है, कार्य कब से चल रहा है। तो कार्य कब से चल रहा है तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम, है ना, ड्यूरेशन ऑफ वर्क। ड्यूरेशन ऑफ वर्क को बताता है तो सिंस का प्रयोग कहाँ होता है? सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब निर्धारित बिंदु वाला समय। जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, क्लॉक टाइम, घड़ी का टाइम जो है, घड़ी में कितने बजे हैं, कितने बजे वाला जो समय आएगा, 4 PM, 3 AM, 7 o'clock, जो भी है घड़ी का समय आएगा वो सेंस आएगा उसके पहले। दिन का नाम, नेम ऑफ डे, सोमवार, मंगलवार। डेट, फिक्स डेट होगी कोई, मंथ फिक्स होगा, ईयर अगर कोई फिक्स हो, और फिक्स कोई दशक की बात हो, दशक की बात के लिए भी सेंस का प्रयोग होता है। इसके बाद बात करते हैं हम फोर के प्रयोग की। फोर का प्रयोग कहाँ होता है? फोर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम में। फोर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम में। पीरियड ऑफ टाइम में उसके बाद काउंटिंग बताने के लिए डेट। अब पीरियड होता है जैसे 4 दिन से, दिन का नाम नहीं लिखा, फिक्स कौन सा दिन था, दिन की गिनती बताई। गिनती बताने के लिए फोर का प्रयोग होता है। 2 महीने से, 4 महीने से, 10 महीने से, 20 महीने से, इस प्रकार से, है ना, मंथ, ईयर, इसी प्रकार से। अगला अब देखते हैं इसके उदाहरण। सुमित 2 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अब देखिए, पहचान के रूप में है प्रेजेंट की पहचान, रहा कंटिन्यूस हो गया। ये है से आया हुआ है, से के पहले टाइम है 2 दिन, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसको जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जब टेंस हो गया तो उसको सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस नेगेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट के बाद मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ETC। सुमित लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद हैज नॉट लिख दिया। बीन, मैंने कहा ना पहले शब्द के तुरंत बाद नोट आता है, तो हैज बीन 2 शब्दों की हेल्पिंग वर्ब थी, बीन को बाद में लिख दिया। प्लेइंग क्रिकेट 4। अब देखो गिनती आई है ना 2 दिनों की, दिन का नाम तो नहीं आया, जब दिन का नाम नहीं है, गिनती है, तो 4 लगाते हैं। ऐसे ही पास्ट में हैड नॉट हो जाएगा, फ्यूचर में विल नॉट हैव बीन। अब देखो ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो 3 शब्दों की है, 3 शब्दों की हो चाहे 2 शब्दों की हो, पहले शब्द के तुरंत बाद नोट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के बाद, है ना। इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं। माली जनवरी से पौधों की देखभाल क्यों नहीं कर रहा है? अर्थात जनवरी से, टाइम हो गया, से हो गया, है प्रेजेंट, रहा कंटिन्यूस, नहीं नेगेटिव, और क्यों? प्रश्नवाचक नकारात्मक, प्रश्नवाचक भी हो गया, तो वाक्य है प्रश्नवाचक नकारात्मक, है ना। इसके लिए देखेंगे, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लगा दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दी, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया, नेगेटिव था इसलिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ नॉट लगा दिया। हैज़ हैव बीन होता है ना, तो गार्डनर एक है इसलिए हैज़ लगाया था, अब इसके लिए बीन लगा दिया। इसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म केयरिंग, प्लांट्स सिंस जनवरी, पास्ट में बनाएंगे तो हेड हो गया, फ्यूचर में बनाएंगे तो विल हो गया, विल हैव बीन, है ना। पास्ट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको करके देख लेना। थोड़ा सा हार्ड एंड फास्ट चलने का प्रयास कर रहा हूँ, कई बार लोग
ऐसी वीडियो चाहते हैं जो क्विकली ख़त्म हो जाए और जल्दी जल्दी समझ में भी आ जाए। आगे भी मैं इसी प्रकार से वीडियो बनाना जारी रखूँगा। धन्यवाद।